नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। अद्भुत भगवान, अद्भुत संसार, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत सिस्टम, पूरा का पूरा संसार के लिए भगवान अद्भुत है। यही कारण है कि आज इस संसार में हर एक मानव भगवान को लेकर कंफ्यूज है। भगवान के प्रति जो सोच है वो वन साइडेड है। यही कारण है कि मनुष्य ठीक से भगवान को नहीं समझ रहा तो जिंदगी को भी नहीं समझ रहा और उसका फंसना तय है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि भगवान को ठीक से समझे इंसान, इसलिए मेरी ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकल रहा है उसी को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत पहले जब मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी और मौत का खेल चल रहा था तो भगवान की बचाव करने वाली शक्ति को मैंने देखा कि वह गाली गलौज भी करती है, मारपीट भी करती है, तब जाकर प्राण रक्षण जैसी क्रिया होती है। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न ना पालें कि भगवान जो है ऐसा नहीं करते। भगवान मारने और बचाने दोनों तरह की क्रिया को साथ साथ संचालित करते हैं। अगर धर्म पथ पर इंसान अग्रसर हो, भगवान के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसकी हार नहीं होती, उसका जीत तय है, उसका बचाव होता है। भले ही भगवान का अद्भुत अद्भुत सिस्टम काम करता है। हम लोगों के कन्फ्यूज़न का ही कमाल ऐसा है कि हम लोग धन या धर्म किससे जुड़े। जिंदगी की ऐसी व्यवस्था होती है कि आदमी धन से जुड़कर वन साइडेड होकर ईटा निर्जीव ईटा से जुड़कर अपने आप को उसमें कैद कर लेता है, अपनी ज़िंदगी का कब्र खुद खोद लेता है। बहुत पहले जब मैं कंगाल हुआ तो मैंने कुछ ऐसा ही सोचा था कि संसार में सही सही ज़िंदगी जीने के लिए धन ही सबसे आवश्यक वस्तु है। लेकिन जो ज्ञान मुझ तक पहुंचा था उसने मुझे विवश किया कि नहीं, सजीव इंसान के लिए सजीव मनुष्य को जोड़ना सबसे बड़ी बात है, जो सहयोग के सूत्र से ही संचालित होता है। क्योंकि मैंने भगवान के खेल को देखा है, भगवान शिव के फंसने पर भगवान श्री विष्णु का सहयोग मिलता रहा है। जहाँ भगवान श्री विष्णु का खेल फंसता है वहाँ पर श्री शिव का सहयोग मिलता रहा है, और इस तरीके से सहयोग के सूत्रों से ही इंसान भी आगे बढ़ सकता है। यह भगवान का ऐसा सिस्टम है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। मेरे कुछ वीडियो जो यूट्यूब पर हैं, मेरी यात्रा आप लोग के लाभ के लिए ही है, उसे आप मेरे लोगों को क्लिक करके देख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के कन्फ्यूज़न को कम से कम कर सकते हैं। इसी कन्फ्यूज़न का कमाल है कि व्यक्ति के पास अगर भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज रूप धर कर आ जाए तो उसको एक नौटंकी वाला समझ ले, और किसी नौटंकी वाले को ही भगवान श्री विष्णु का रूप समझकर उसको पूजने लगे। मंदिर जाने पर भी ऐसा ही कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जब किसी मंदिर से शांति, सुकून, सब कुछ अच्छा मिलता है, शुद्धता प्राप्त होती है, मन प्रसन्न होता है, अच्छा फील होता है। वहीं कुछ मंदिर पर जाने से ऐसा भी होता है कि वहाँ व्यवसायीकरण दिखता है, झूठ, छल, कपट, माया सभी तरह की क्रियाएं संचालित होती दिखती है। तो इंसान समझ नहीं पाता और कंफ्यूज होता है। कुछ ऐसा ही हाल साधुओं के रूप में भी है। चूँकि हिंदुस्तान साधुओं का देश है, जहाँ मेरे जैसे लोग को साधु लाभ दे रहे होते हैं, वहीं कुछ इंसान साधुओं के रूप में साधुओं के चक्कर में पड़कर फंस रहा होता है। तो मैं लगातार प्रयास यही कर रहा हूँ कि हर एक इंसान भगवान को ठीक से समझे। ये ना समझे कि भगवान वन साइडेड है, एकांगी है, सिर्फ यही क्रिया भगवान की होती है। भगवान से जुड़े तो इन सारे गलत चीज़ों से वो बच सकता है। वो मुसीबत आएगी लेकिन उसका बचाव होगा और वो कहीं ना कहीं विनर बनेगा, जीतेगा। मैंने महाकाली के साथ जुड़कर जो देखा समझा उसे मैं उसी तरीके से आप तक पहुंचा रहा हूं। दरअसल 24 घंटा 365 दिन कभी भी आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। पात्रता के हिसाब से देखा जाए तो मात्र श्रद्धा और विश्वास ही पात्रता है। विश्वास इसलिए कि हमारा जब निर्माण हो रहा होता है तो उसमें हमारे जीवन के संचालन में बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे हमारे कर्मों का ऐसा फल होता है जो कि विगत जन्मों से भी हमारे साथ तक चल रहा होता है, जिसे हम नहीं समझ पाते। और उसको काटने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए महामाया ऐसा खेल खेलती है, ऐसा पढ़ाती है, जिससे कि सूक्ष्म होता है, रहस्य रहता है। तो उसको नहीं समझने के कारण क्या है कि ना तो हम लोग का क्लास वर्क ठीक होता, ना होमवर्क ठीक होता है, और हम लोग गलतियां करने को विवश होते हैं। तो स्वाभाविक है कि पिटाई खाने को भी विवश होते हैं और पिटाई खाना तय है। क्योंकि ये काफ़ी कड़क टीचर हैं, ये यमराज का दरवाज़ा तक दिखाती है। मरने नहीं देगी यह भी तय है, हारने भी नहीं देगी यह भी तय है, लेकिन आपका हर वो परीक्षा हो जाएगा जो आपके विश्वास को डिगा सकता है। आपको परिस्थिति आपको किसी भी तरीके से सोचने पर विवश कर सकती है, बिल्कुल पंगु बना सकती है। याचक बनाने का इसका प्रयास इसलिए होता है, या आपके सारे शक्तियों को सीज करती है, जिससे कि इंसान के अंदर साधुता है। साधुता का प्रथम लक्षण है याचना, याचक होना। याचक होने से यह आदमी का, इंसान का अहंकार शून्य होता है
उसके अंदर का देवल, धनबल, बुद्धिबल मर जाता है तो वह भगवान पर डिपेंडेंट होता है। फिर जाके भगवान का कर्ता प्रभाव जो है वो स्पष्ट होता है कि हाँ, मैं ही सबको संचालित कर रहा हूँ, मैं ही आपको संचालित करता हूँ। तो इंसान फिर क्या है कि वहाँ से सही से भगवान को समझता है और भक्त और भगवान के बीच का जो दूरी है वो घटता है, आपसी प्रेम संबंध मजबूत होता है। अब महामाया के खेल को देखें तो चूंकि इनका निवास स्थान शमशान है, इसलिए कठोर टीचर तो है ही, भूत प्रेत जैसी सूक्ष्म शक्तियों के साथ भी सानिध्य यह कराती है। इससे इंसान क्या है कि दो चार होता रहता है, उसके अंदर का डर भय मरता है, साहसी होता है, जोखिम लेने वाला होता है, सूक्ष्म को समझने की क्षमता का विकास होता है, याचक नम्र दयालु होता है, शक्तियाँ अर्जन करता है लेकिन शक्तियों को छुपाता है, बचाता है और जब जरूरत पड़े तो आजमाता है, जैसे सिद्धांत पर चलता है। इसलिए महामाया से क्यों जुड़ा जाए, इसको अगर सही से देखा जाए तो वो इस लायक बनाती है, इतनी पात्रता पैदा कर देती है कि एक इंसान को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जो इस इंसानी जीवन में, मनुष्य जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान माना गया है। 24 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ जीवों का मनुष्य रूप बोला गया है, जहाँ पर इंसानी जीवन के लिए एक चुनौती होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे, ना कि धन में, संसार में उलझ कर रह जाए। तो महामाया से मैं चाहूँगा कि आप हर इंसान जुड़ें, या भगवान के किसी भी स्वरूप से जुड़ते हैं तो वहाँ इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि सिर्फ आपके साथ दुलार प्यार नहीं होगा, मार कुटाई सभी तरह की क्रिया हो सकती है, लेकिन विश्वास रखना है। चूँकि भगवान का यह लॉ ऑफ बैलेंस, संतुलन के सिद्धांत से संचालित होता है, वह कहीं शून्य से शिखर और शिखर से शून्य का खेल खेलते ही रहेगी। और इसको हम लोग को समझकर अगर हम इनके साथ जुड़े रहते हैं तो कभी भी परेशानी नहीं होगा, और परेशानी होगा भी तो बहुत आसानी से उससे इंसान निकल जाएगा, उसके अंदर जो है सुख से चैन सुकून का भाव आएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि धर्महित मानव हित में लगातार प्रयास जारी रहे और इंसानी जीवन का जो कन्फ्यूज़न है वो कम से कम तर हो। मेरे पिछले एपिसोड्स को भी लगातार देखते रहें, मेरे आने वाले एपिसोड्स का भी इंतज़ार करें। धर्महित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माँ तारा माँ।